आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए और डालने का सही समय सही मात्रा क्या है ताकि हमें इसका अधिकतम लाभ मिल सके। हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान साथी गेहूं की बुआई भी कर चुके होंगे। फिलहाल डीएपी डालने का सही समय क्या है, उससे पहले जानते हैं कितनी मात्रा में हमें जो डीएपी है इसका प्रयोग करना चाहिए। गेहूं की फसल में अगर हम मात्रा जानें तो यहाँ पे मैं पर एकड़ के हिसाब से आपको मात्रा बताऊंगा। तो 1 एकड़ खेत में आप गेहूं में जो डीएपी डालेंगे, जिसमें आपका फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, इसकी मात्रा रहेगी 55 किलो। अगर आप गेहूं की समय से बुआई करते हैं तो 55 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। वहीं अगर आप अगेती गेहूं लगाते हैं, जो कि 20 अक्टूबर से ही लगाना चालू हो जाता है, तो अगेती वाली वैरायटियों में थोड़ा सा ज़्यादा हमें खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो समय की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन देती हैं। जो किस्में हम समय से लगाते हैं उसकी तुलना में अगेती वाली वैरायटियाँ ज़्यादा पैदावार देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ अगेती वैरायटी में आपको ज़्यादा डालना है। जो आपने अगेती गेहूँ लगाया हो, अगेती वैरायटी अगेती समय में, उसमें आपको डालना है। जिस गेहूँ की बुआई आपने 20 अक्टूबर से शुरू कर दी है, 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर यानी नवंबर के पहले सप्ताह तक या अधिकतम 10 नवंबर तक आप अगेती मान सकते हैं, तो उसमें आपको जो डीएपी की मात्रा डालनी है वो 10 से 15 किलो बढ़ा के डालना है। डीएपी के साथ साथ दूसरी खादों की मात्रा भी आपको बढ़ा के इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मात्रा के बारे में आपने जान लिया। 55 किलो के आसपास समय से बुआई करते हैं, अगेती बुआई करते हैं तो मात्रा आपकी 65 किलो के आसपास या 70 किलो तक भी अधिकतम हो सकती है। तो ये तो हो गई डीएपी। 1 एकड़ में इतना आपको इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं कब इस्तेमाल करना है। आखिरी जुताई के समय आप इस्तेमाल करिए, बुआई के समय, मतलब पहले ही आपको इस्तेमाल कर देना है। बाद में अगर आप ऊपर से डालते हैं तो इसका उपयोग पौधे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, जब भी आप डीएपी डालिए तो खेत तैयार करते समय या फिर जब आप गेहूँ अगर आप लगाते हैं तो उस समय भी आप, जब आप गेहूँ की बिजाई करते हैं उस समय गेहूँ के साथ साथ भी आप जो है वो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में ऊपर से अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे किसान साथियों होता क्या है कि जो फास्फोरस होता है ये स्थिर तत्व होता है। स्थिर का मतलब कि एकदम जहाँ पे आपने डाल दिया वहीं पे रह गया, ऊपर न नीचे, ज़्यादा नहीं जाता है। अब इसमें होता क्या है किसान साथियों कि जब आप ऊपर से डीएपी डालते हैं तो यहाँ तक कि कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो क्योंकि हम गेहूं की फसल में कुछ भी दूसरा कार्य जैसे निराई गुड़ाई कार्य नहीं करते हैं। अगर हम धान की ही तुलना करें तो धान की फसल में तो हम चलो हाँ कि उसकी रोपाई करते हैं तो कुछ मान लीजिए हाँ नीचे चला भी जाएगा, बाद में भी हम कुछ उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम गेहूं में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको गेहूं हो या धान हो या फिर कोई भी फसल हो, आपको डीएपी का इस्तेमाल अंतिम खेत तैयार करते समय ही अपनी फसल में करना चाहिए, तभी इसका पौधे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर पाएंगे। तो अब जानते हैं डीएपी के अलावा दूसरी कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो बुआई के समय डीएपी की मात्रा तो आपने जान लिया, इसके साथ साथ यूरिया भी आप डाल सकते हैं। अगर आप सिंचित अवस्था में गेहूं की फसल लगाते हैं और जहां पे गेहूं की बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश की जाती है, वहां पे 20-25 किलो यानी आधा बैग यूरिया आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंचित दशा में आपको ये डालना है। जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की जाती है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की थोड़ा सा कमी है, तो वहाँ पे आपको नहीं डालना है। बाकी सिंचित वाली अवस्था में आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी खाद पोटास। पोटास का इस्तेमाल भी आपको करना होता है। मान लीजिए हमने यूरिया बताया, जहाँ पे आप बुआई के समय नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पे आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो पोटास की मात्रा की बात की जाए तो 25 से 30 किलो पोटास समय से अगर आपने बुआई की है तो आपको डालना होता है। जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, और अगर आपने अगेती गेहूं लगाया हुआ है तो आपको 5 से 10 किलो पोटास भी, तो मान के चलिए मोटे मोटा 30, 35, 37 किलो तक आप पोटास भी पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो डीएपी, यूरिया, पोटास, ये 3 खादें हम प्रयोग करते हैं। अब जो यूरिया है सिंचित अवस्था है तो डाल दीजिए, जहाँ पे डालने की सिफारिश ना की गई हो वहाँ पे यूरिया बाद में प्रयोग करिए। तो ये तो बात हुई कि हाँ हमें बुआई के समय डीएपी के साथ क्या क्या डालना है।
इसके साथ साथ पहले दूसरे पानी पे भी आपको एक एक बैग यूरिया डालना होता है, और साथ में पहले पानी पे हम जिंक वगैरह भी डालते हैं। जिंक अगर आप डालते हैं 33% वाला, तो 5 से 7 किलो हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने डीएपी खाद के अलावा दूसरी खादों के बारे में भी आपको बता दिया, कब कैसे आपको क्या करना है। अगर आज की वीडियो जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई दूसरी खाद डालते हैं तो उसके बारे में कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। या फिर किसी भी विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।